हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर स्टडी। दोस्तों, डियर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चैप्टर जो हम लोग देख रहे थे वो क्या था? सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, सौर मंडल में पृथ्वी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया था और उम्मीद है आप लोग उसको देखे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे पार्ट 2, लेकिन उससे पहले जो पार्ट 1 में बहुत, चूँकि देखिए ये एनसीईआरटी का चैप्टर है और इसमें बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनना चाहिए, लेकिन मेरा 2 पार्ट बनने का रीज़न है। 2 पार्ट बनने का ये रीज़न है कि जो एनसीईआरटी के बुक्स में लिखा हुआ है कि पृथ्वी के बारे में या फिर ग्रहों के बारे में, सिर्फ़ उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, बल्कि और भी उस चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा जो भी अदर बुक्स से कंसल्ट करके सारी चीज़ों को एक जगह प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। ठीक है? तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि सूर्य से जो ग्रह है वो दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह है, टोटल कितने ग्रह हैं, हम लोग सारा चीज़ों को देख चुके हैं। तो आज ना एक छोटा सा ट्रिक मैंने आपके लिए तैयार किया है। वो ट्रिक क्या है? देखिए, सूर्य से ग्रहों की दूरी, चूंकि पहले 9 ग्रह थे, फिर 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया ग्रहों की श्रेणी से, उसको बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया। तो वर्तमान में जो टोटल ग्रह है सौरमंडल में वो 8 ग्रह है। ठीक है, तो वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं उसको याद करने का ट्रिक, और सूर्य से ग्रहों की दूरी, मतलब ये जो ट्रिक है ना, ये आपका दूरी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी ट्रिक बना लिए, ये आपका दूरी के अकॉर्डिंग होगा। मतलब सबसे पहले बुध होगा, फिर शुक्र होगा। तो ट्रिक क्या है? देखिए, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, आप 2 बार सुनिए। ठीक है, ट्रिक क्या है कि बुध और शुक्र को, दिन होता है ना बुधवार शुक्रवार, बुध और शुक्र को पृथ्वी में, बुध और शुक्र को पृथ्वी में मंगल करने के लिए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण चारों भाई आते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? फिर से रिपीट कीजिए। बुध और शुक्र को पृथ्वी में मंगल करने के लिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 भाई है। ठीक है, आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें देखिए सारे के सारे 8 ग्रह आपके शामिल है। बुध और शुक्र ये 2 ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, मंगल एक ग्रह है, और ये चारों भाई जो था ना, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह है। तो टोटल कितने हो गए? 8 ग्रह हो गए। बुध और शुक्र को पृथ्वी में मंगल करने के लिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण चारों भाई आते हैं। तो ये जो 8 ग्रह है ये आपका सूर्य से दूरी के अनुसार है। अगर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में बनता है, वो कौन कौन सा क्वेश्चन है थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसमें कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर कराऊंगा, आपको उम्मीद है आपसे बनेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है। तो अगर पूछा जाए कि पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के अनुसार कौन से नंबर पे आता है, तो वो तीसरे नंबर पर आता है। तो सबसे लास्ट में कौन आता है भैया? सबसे लास्ट में वरुण आता है। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग में बुध और सबसे अंतिम में वरुण आता है। पृथ्वी दूरी के अनुसार सूर्य से तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, अगर आकार की बात की जाए ना, तो पृथ्वी सारे ग्रहों में 5वें नंबर पर आता है, मतलब 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो ये छोटा सा ट्रिक था। ये ग्रह, ये जो टोटल 8 ग्रह है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसी में हम लोग नहीं टाइम पास करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आइए शुरू करते हैं। नोट्स बना हुआ है, टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जो पिछले क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है? तो मैंने आपको कल बताया था खगोलीय पिंड क्या होता है। आपको आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं ना, सूर्य हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, मतलब ये ग्रह है ना, उल्का पिंड, जितने भी चीज़ आपको आसमान में दिखेंगे नहीं दिखेंगे, सारे के सारे किस में आते हैं? सारे खगोलीय पिंड में आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे होगा, ऑप्शन ए और बी, ए बी सी, इस तरह का ऑप्शन था, मतलब इसका आंसर क्या होगा? ये सभी आएंगे खगोलीय पिंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के समान है? हमारी जो ग्रह है पृथ्वी, इसी के टाइप का एक और ग्रह है। वो कौन सा ग्रह है? तो वो ग्रह है शुक्र। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, शुक्र के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। ये सारे चीज़ लिखा हुआ है नोट्स में। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा वाहन के टाइप का कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी की आकृति एवं आकार लगभग एक ही जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड। तो इसका भी आंसर क्या होगा? सभी, टोटल सारी चीज़ों को मिलने से सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया, बुध और शुक्र को पृथ्वी में मंगल करने के लिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण चारों भाई आते हैं। तो सबसे लास्ट में कौन सा नाम आया? सबसे लास्ट में आया वरुण। तो सबसे लास्ट में कौन आया? वरुण। वरुण को नेपच्यून भी कहते हैं। ठीक है, और इसको यूरेनस कहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? नेपच्यून होगा। क्लियर है? चलिए,
नोट्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से इसको भी क्लियर करेंगे। आज क्लियर हो जाएगा चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और रेलवे, बैंक, सिविल सर्विस का एग्जाम हो या फिर पीसीएस का एग्जाम हो, जितने भी स्टेट पीसीएस है ना, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही मजा आएगा आपको जब आप क्वेश्चन बनाएंगे। मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए, तो तारा, तारा किसको कहते हैं, ध्यान से देखिए। सूर्य क्या है, एक तारा है जिसके पास अपनी प्रकाश एवं उष्मा होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तारा कहते हैं, ठीक है। तो सूर्य भी क्या है, एक तारा है, क्योंकि सूर्य के पास अपना उष्मा और प्रकाश है। आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि सौर मंडल जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें सूर्य है, बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे 8 ग्रह है, उपग्रह है, उल्का पिंड है। तो जितने भी खगोलीय पिंड है ना, जितने भी सौर मंडल में एलिमेंट्स है, अगर किसी में भी ऊर्जा और उष्मा, ये दो चीज़ की बात की जाए, ऊर्जा और उष्मा, ठीक है, मतलब हीट एंड एनर्जी, तो वो किस में है, सिर्फ और सिर्फ सूर्य में है। मतलब सूर्य एकमात्र उष्मा और ऊर्जा का स्रोत है पूरे के पूरे सौरमंडल में। इसके अलावा किसी पर भी अपना प्रकाश नहीं है, ना ही हीट है, ठीक है। और सूर्य में इन सब का रीजन क्या है, तो इसका रीजन है कि ये गर्म गैसों से बना हुआ है और नाभिकीय संलयन इसका कारण है। देखिए यहाँ पर सारे ग्रह है, ये आपका सन है, इसके बाद बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो मैंने आपको ट्रिक में बता दिया कौन से ग्रह कौन से नंबर पर आएंगे। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ये बीच में आप देख पा रहे होंगे, ये क्षुद्र ग्रह है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि क्षुद्र ग्रह कौन कौन से ग्रहों के बीच है, तो ये आपका मंगल और बृहस्पति, ये दोनों ग्रहों के बीच में आता है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखिए, ज्योग्राफी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपको समझ में आएगा। सूर्य के नज़दीक का ग्रह कौन है, बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरह करके सारे ग्रह आते हैं। सबसे गर्म ग्रह की बात किया तो वो कौन है, वो शुक्र है आपका। और बुध से शुक्र तो दूसरे नंबर पर आता है ना, बुध के बाद आता है शुक्र। तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि भैया बुध सबसे सामने है, तो बुध ग्रह में सबसे ज़्यादा गर्म क्यों नहीं है। तो नहीं होने का कारण है, देखिए शुक्र में क्या होता है ना, कि शुक्र के पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा, मतलब दोनों होता है, ठीक है। मतलब शुक्र के पास CO2 गैस के कारण ये अधिक गर्म होता है। अगर शुक्र की और भी नाम की बात की जाए तो इसका नाम भौर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि पृथ्वी के जैसा ही आकार और आकृति में दिखने वाला एक और ग्रह है, उसका नाम क्या है, शुक्र। शुक्र को भौर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सबसे चमकीला ग्रह, ये सभी नामों से किसको जानते हैं, तो शुक्र को जानते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है इससे, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, आप तैयारी कर रहे होंगे, आपको पता होगा, ठीक है। चट्टानी ग्रह की बात की जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह, इसको कौन से ग्रह में रखते हैं, इसको चट्टानी ग्रह में रखा जाता है, ठीक है। गैसीय ग्रह की बात किया जाए तो बाहर के जो 4 ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों भाई, मैंने ट्रिक में बताया था ना, ये चारों भाई है, ये चारों भाई गैसीय ग्रह में आते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भैया, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, फिर आता है फिर आता है शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी। मतलब 1 2 3 4 5, पृथ्वी 5वें नंबर पर आएगा। मैंने आपको बताया अभी थोड़ा देर पहले कि पृथ्वी, अगर आकार की बात की जाए तो सौरमंडल में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और अगर दूरी की बात की जाए तो पृथ्वी सौरमंडल में तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी आता है। शनि के पास सबसे कम घनत्व है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो वो शनि है। शनि को जल में रखते हैं तो वह जल में तैरता है, घनत्व कम होने के कारण, ठीक है। बृहस्पति को काला ग्रह और शनि को काला ग्रह भी कहा जाता है। देखिए, सौरमंडल के आगे, सौरमंडल के जो 8 ग्रह है, सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करते हैं। मतलब सूर्य एकमात्र स्रोत है उष्मा और प्रकाश का सारे ग्रहों के लिए। मतलब सारे अगर ग्रह, अगर पृथ्वी पर आज हमारा दिन और रात होता है, या फिर दिन होता है, दिन में हमको लाइट दिखता है, तो वो किसके कारण से, वो सूर्य के कारण से। अगर सूर्य नहीं होता तो हमारे यहाँ अंधेरा होता है, ठीक है। तो सूर्य ही है एकमात्र स्रोत पूरे सौर मंडल का, जहाँ से प्रकाश और उष्मा, ये दोनों चीज़ सारे ग्रहों को प्राप्त होता है। सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनता है। देखिए ध्यान से, सभी ग्रहों तथा उसके उपग्रहों एवं अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, सब मिलकर के सौरमंडल का निर्माण होता है। तो सौरमंडल कैसे बनता है, मैंने आपको बताया कि जितने भी ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, सारे चीज जितने आसमान में है ना, सबको मिला देते तो क्या बनता है, सबको मिलाने से सौरमंडल का निर्माण होता है, ठीक है। सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं इनको, और इसका मुखिया कौन है, सूर्य है। सूर्य जो है सौर मंडल के बिल्कुल केंद्र पर है, ठीक है, बिल्कुल
केंद्र पर है और बाकी जो जितने भी चीज़ें वो इसके चारों तरफ है और वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जैसे ग्रह जो है ये आपका सूर्य का चक्कर लगाते हैं और जितने भी उपग्रह है ना वो उपग्रह उन ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम लोग सूर्य का, तो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। मैंने आपको बताया सूर्य का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। सूर्य सौर मंडल का एकमात्र प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत है। इसके अलावा अगर पृथ्वी से सूर्य की दूरी की बात की जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर है, पहुंचना मुश्किल है, सीढ़ी बनाते रह जाइएगा। तुलसीदास जो अकबर के काल में थे, इन्होंने बताया कि सूर्य पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर हनुमान चालीसा में लिखा था, ठीक है। प्लूटो का दूसरा नाम क्या है? थम है। किसका? प्लूटो का, ठीक है। प्लूटो को कब हटाया गया ग्रहों की श्रेणी से? 2006 में हटाया गया। हटा के इसको बोने ग्रह की लिस्ट में इसको शामिल कर दिया गया था। हटाने का क्या रीज़न था? मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताया आपको। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाने का कारण था कि प्लूटो किसी भी ग्रह का नियम क्या होता है कि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा, अपने अक्ष पर चक्कर लगाएगा, ना कि किसी ग्रह के परिक्रमण जो अक्ष है उसको काटेगा। लेकिन प्लूटो किसी को भी काट दे रहा था, ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो वो गोलाब है, ठीक है। प्लूटो को अगस्त 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बोने ग्रहों में शामिल किया गया, क्योंकि बोने ग्रह दूसरे ग्रहों की कक्षाओं को काट देते हैं, ठीक है। बोने ग्रह प्लूटो है, चेरोन है, सेरस है, ये सारे ग्रह बोने ग्रह की लिस्ट में शामिल है। भारत में सबसे प्राचीन खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट को माना जाता है, ठीक है। तो आर्यभट्ट को भारत में सबसे प्राचीन खगोल शास्त्री के श्रेणी में रखा जाता है। आर्यभट्ट एक महान खगोलज्ञ थे, इसके अलावा एक साइंटिस्ट भी रहे। अब हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के बुक में आपके दो ग्रहों के बारे में विस्तार से जिक्र किया गया और एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं दो ग्रहों से बनने का प्रोबेबिलिटी रहता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं पृथ्वी, सौरमंडल का एक अनोखा ग्रह जहाँ पर एकमात्र जीवन है, ठीक है। तो पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, इसका कारण एक ही है कि हमारे यहाँ पर जीवन को अनुकूल बनाने के लिए ऑक्सीजन, तापमान, ये सारी जो भी भौतिक कारण होते हैं ये सारे यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी की बात किया जाए तो ये तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मतलब पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है। और आकार की बात किया जाए तो ये सब पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। मतलब 3 और 5 याद रखिएगा। अगर दूरी का बात करें सूर्य से तो तीसरे नंबर पर पृथ्वी आएगा, और आकार की बात करेंगे सूर्य से तो 5वें नंबर पर पृथ्वी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ी सी चपटी है, ठीक है। पृथ्वी जो है ना, यहाँ ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों के पास क्या है? थोड़ी सी चपटी है, और इसीलिए इसके आकार को भू आब कहा जाता है या फिर गोलाब कहा जाता है। भू आब का मतलब पृथ्वी के जैसा आकार। जीवन के लिए सबसे अच्छा ग्रह इसी को माना जाता है, क्योंकि ज़्यादा गर्म और ज़्यादा गर्म है यहाँ पर, और ना ही ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। प्रकाश की गति की अगर हम लोग बात करेंगे तो निर्वात में तो कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। निर्वात का मतलब होता है वैसा जगह जहाँ पर हवा नहीं है। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना मिनट का समय लगता है? हमको लगता है ये क्वेश्चन कई बार, कितना बार कहूँ, कई बार पूछा गया है। बस आप ये समझ लीजिए, रेलवे के एग्जाम में तो ये लॉलीपॉप टाइप का पूछता है, कभी वो उठा के डाल देता है, कुछ नहीं मिलता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग, सूर्य का जो प्रकाश उसको पृथ्वी तक पहुँचने में कितना मिनट का समय लगता है? तो इसका आंसर ना हर जगह पर आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। इसका कैरीमिनाटी कुछ और बताएगा, आशीष चंचलानी कुछ और बताएगा, तो आप चिंता ना करें। प्रकाश जो है ना उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड स्टैंडर्ड समय लगता है। कहीं पर मिलेगा 8 मिनट 16 सेकेंड, कहीं पर मिलेगा 8 मिनट 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, कहीं मिलेगा लगभग 8 मिनट। तो आप याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड के आसपास में जो आपको आंसर दिखेगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, मैंने आपको बताया, क्योंकि सिर्फ यहीं पर जीवन है, तो ये तो अद्भुत होगा ही, बाकी ग्रह में कोई लाइफ है ही नहीं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि जब आप इसको अंतरिक्ष से, मान लीजिए कि ये आपका क्या है? पृथ्वी। चलिए थोड़ा सा बना ही देते हैं, ब्लू कलर किधर है? इधर है, ठीक है। देखिए ये आपका पृथ्वी है और इधर आपका क्या है? अंतरिक्ष है। ये बंदा, हम लोग अगर इतना दूर चल जाएंगे ना, और अगर यहाँ से हम लोग पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी कैसा दिखेगा? नीला नीला दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि भैया 2/3 ऑफ ऑल द अर्थ, ठीक है। मतलब पृथ्वी का पूरा 2/3 क्या है? पानी ही पानी है। इसलिए जब हम लोग अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो ये नीला दिखेगा, और यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी के बारे में सारे फैक्ट आपने जान ली, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब हम लोग बात करेंगे चंद्रमा का, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, और चंद्रमा से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा।
नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये पहले आदमी थे जिन्होंने 28 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मतलब चंद्रमा पर अपना कदम पैर रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कब? 28 जुलाई 1969 को। 1969 को देख करके ना और एक डेट मेरे को याद आ रहा है। क्या आ रहा है? 1869 को क्या हुआ था? 2 अक्टूबर का डेट था। इस दिन भारत के महान पुरुष चश्माधारी बापू जी का जन्म हुआ था। ठीक है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का 1/4 है। मतलब लगभग 27% बंदा लिखा है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का लगभग 1/4 है। 49 चांद पृथ्वी पर घुस सकते हैं। ठीक है। मतलब पृथ्वी हम लोगों का इतना बड़ा ग्रह है ना कि यहाँ पर ये छोटे 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 मान लीजिए ये सब चांद है। तो ऐसे कितने चांद आ सकते हैं पृथ्वी के अंदर? ऐसे टोटल 49 चांद पृथ्वी के अंदर पर घुस सकते हैं। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी की सबसे नज़दीक का खगोलीय पिंड है। इसके बावजूद भी अगर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी की बात की जाए तो लगभग 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। मतलब लगभग 3.5 लाख किलोमीटर याद रख सकते हैं। सूर्य अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पृथ्वी को चक्कर लगवाता है तथा पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से चंद्रमा को चक्कर लगाता है। मतलब अगर कोई भी ग्रह किसी का चक्कर लगा रहा है तो वो किसके कारण लगाएगा? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। अगर जितने भी ग्रह हैं वो सारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और जो उपग्रह है अलग अलग ग्रह के वो उस पार्टिकुलर ग्रह के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसका चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष पर अपने सोलर सिस्टम लगे रहने के कारण इलेक्ट्रिक उत्पन्न करता है जैसे सूर्य के प्रकाश से। देखिए ग्रह उपग्रह जो होंगे यहाँ पर 2 टाइप के होंगे। ठीक है। एक हम लोगों के क्या है? मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह सैटेलाइट्स जो भी है वो अंतरिक्ष पर हमारे द्वारा क्या आरोपित किया जाता है, जो हम लोग बहुत सारा संचार माध्यम के लिए या फिर अन्य जानकारी इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर लगाते हैं। बहुत कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि इनसेट, IRS, एडुसेट, ये सारे कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा बस और थोड़ा सा है, पैसेंस रखिए। आज ये सोलर सिस्टम सौरमंडल पूरा खत्म हो जाएगा और सौरमंडल से जनरल कंपटीशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे PCS तक, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आप एबल होंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हम लोग लगातार यहाँ पर स्टडी करेंगे और बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे, और दिन ब दिन हम लोग सुधार कर रहे हैं पढ़ाने का तरीका को, ताकि आपको दिक्कत ना हो और हमें भी किसी तरह का दिक्कत ना हो, क्योंकि जब मैं आपको ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर खुद भी पढ़ रहा हूँ। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। इसके अलावा अगर हम चंद्रमा की बात करेंगे तो हमेशा हम लोग इसका एक ही भाग को देख पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है ना पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है और अपना परिक्रमा एक साथ पूरा करता है। ठीक है। देखिए ये अपना पृथ्वी है और ये अपना चंद्रमा है। ठीक है। ये पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है। टोटल कितना दिन लगता है इसको? टोटल 27 डेज लगता है। हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा का हमेशा एक भाग को देख पाते हैं। आप इमेजिन कीजिए आपके आगे एक सेव रखा हुआ है, आप उसका एक ही भाग को देख पाएंगे, दूसरा भाग को नहीं देख पाएंगे। चंद्रमा पर वायु पानी नहीं है, यहाँ पर पहाड़ पर्वत है, लेकिन इसकी सतह पर पहाड़ पर्वत मैदान गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा पर पूर्णिमा के दिन छाया के रूप में हम लोग देख सकते हैं। कभी कभी बचपन में हमें याद है कि छत पर सोते थे तो मम्मी कहा करती थी कि वो भी देखो चंद्रमा पर कदम का पेड़ दिख रहा है। तो शायद आप लोग भी ये कहानी सुने होंगे, वहाँ पर कुछ ना छाया दिखता है, वो पूर्णिमा के दिन क्लियरली दिखाई पड़ता है। ये किसके कारण? तो चंद्रमा पर बहुत सारे पर्वत, पहाड़, मैदान, गड्ढे उड्ढे हैं, इसके कारण वहाँ पर उस तरह का छाया दिखाई पड़ता है। ठीक है। चंद्रमा पर सूर्य ग्रहण लगेगा जब पृथ्वी पर चंद्रमा ग्रहण होगा। इसके अलावा अगर हम लोग सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये 2 टॉपिक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। चांद का केवल 59% हिस्सा ही धरती पर दिखाई देता है। हम लोग बात किए कि लगभग एक ही हिस्सा हम लोग देख सकते हैं। चांद का क्षेत्रफल अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गया। चांद का वजन 81 अरब टन के बराबर हो जाएगा। अगर चांद पर दिन का तापमान की बात करेंगे तो लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड और रात को -153 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो भैया जब आप समझ सकते हैं इतना खतरनाक टेम्परेचर उधर होगा तो उधर जाना सही नहीं है, इधर ही हम लोग ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। सारे उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, सौर मंडल, ग्रह, उपग्रह, जितने भी ये सब नाम बचपन से आप सुन रहे थे ना, सारा कॉन्सेप्ट इधर क्लियर हो जाएगा। आप पार्ट 1 को देख लीजिएगा, पार्ट 2 तो देख ही रहे हैं, और देख ही रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए चैनल को। क्या पता दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, उम्मीद है आ ही जाइएगा। चलिए देखते हैं।
तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हमारे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्षुद्र ग्रह क्या होता है? देखिए, हम लोगों को तारा दिखता है, ग्रह पृथ्वी पर रहते ही है। तो इसके अलावा ना बहुत सारा छोटा छोटा मतलब असंख्य मतलब जिसको गिन नहीं सकते हम लोग, बहुत सारा छोटा छोटा पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। इन्हीं पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, मंगल एवं बृहस्पति ये दो ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह अधिक मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। मैंने आपको बताया था थोड़ा ही देर पहले। अगर वैज्ञानिकों के अनुसार बात करेंगे तो क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही एक हिस्सा है जो बहुत वर्ष पहले ग्रहों से विस्फोट के कारण टूटकर अलग हो गए थे। ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है, विद्वानों का कहना है कि जो क्षुद्र ग्रह है वो ग्रह का ही एक पार्ट है जो कई वर्ष पहले ग्रहों से टूटकर उनसे अलग हो गए थे विस्फोटक के कारण। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, चलिए, उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड क्या होता है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसको हम लोग उल्का पिंड कहते हैं, और इन्हें क्षुद्र ग्रह भी कह सकते हैं। तो क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में ये भी शामिल हो गया है। अगर कोई पिंड किसी ग्रह के संपर्क क्षेत्र में आता है और अचानक से उसके पास आ जाता है तो वो ग्रह अपने आकर्षण शक्ति से अपनी ओर उसको खींच लेता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि जब किसी चीज़ को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो कहते हैं अगर उसके गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर आ जाएगा तो फिर वो चीज़ वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, कोई कोई उल्का पिंड जल जाता है तो कुछ उल्का पिंड नहीं जलते हैं, तो वह पृथ्वी पर गिर जाता है और भारी भारी गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, ये वन लिखा है उसको वन है, थोड़ा सा हिंदी कमजोर है। देखिए, कोई कोई उल्का पिंड क्या होता है, हम लोगों को गिरता हुआ दिखाई पड़ता है, और कोई कोई जलता हुआ, नहीं जलता हुआ। तो हर तरह के इधर होते हैं। जो उल्का पिंड गिर जाते हैं वो काफ़ी भारी गड्ढे कर देते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, ये उल्का पिंड के गिरने के कारण ही संभवतः इसका निर्माण हुआ है। बड़े बड़े उल्का पिंडों को वैज्ञानिकों द्वारा मिसाइल से समुद्र में गिरा देते हैं या फिर इसे नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ये पृथ्वी पर गिरेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की क्षति हो सकती है। तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर एक तरफ फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखते होंगे। वह एक लंबा तारा का समूह है, लाखों तारा का समूह है, और यही पट्टी आकाश गंगा मतलब मिल्की वे कहलाएगी। तो आकाश गंगा किसे कहते हैं? देखिए, खुले आसमान में जो है ना, अब बहुत एकदम लंबा थोड़ा सा चौड़ा रास्ता टाइप का जो है ना, लाखों संख्या में क्या होता है, तारा का एक समूह होता है। इसको क्या बोलते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा क्यों कहते हैं? तो प्राचीन काल में इसको ना एक नदी के समान कहा जाता था। ठीक है, दूध की नदी के जैसे सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ता था, इसीलिए तो इसको आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। आकाश गंगा और लाखों तारों का एक समूह होता है। करोड़ों आकाशगंगा मिल करके एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है। अगर हम लोग बात करेंगे पृथ्वी, तो पृथ्वी सौरमंडल का एक हिस्सा है, और सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक हिस्सा है, और आकाशगंगा ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा आएगा, आकाशगंगा के अंदर सौरमंडल, और सौरमंडल के अंदर हमारी पृथ्वी आएगी। तो हम लोगों ने कवर कर लिया है, कंप्लीट चैप्टर को पढ़ लिया बहुत ही अच्छी तरह से, किसी भी पॉइंट्स को नहीं छोड़ा है। तो चलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, चलिए बनाइए। पहला क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र। तो मैंने आपको बताया था शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह का जो आकृति और आकार है वो लगभग पृथ्वी के समान है। इसके अलावा शुक्र ग्रह के बारे में अगर आप और भी चीज़ें जानना चाहेंगे तो जान लीजिए, शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तीसरा, मैंने आपको बताया था अगर दूरी का बात करेगा तो याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था। चलिए हम लोग ट्रिक को फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं वीडियो के लास्ट में, ताकि आपको याद रहेगा। तो बुध और शुक्र को पृथ्वी में मंगल करने के लिए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये चारों भाई आते हैं। तो बुध और शुक्र को पृथ्वी में, तीसरे नंबर पर कौन आया? पृथ्वी आया। मतलब सूर्य से अगर दूरी की बात करेंगे तो पृथ्वी किस नंबर पर आएगा? तीसरे नंबर पर आएगा। बुध पहले नंबर पर आएगा और शुक्र दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से ऑब्जेक्टिव उठाए गए हैं, और इस तरह क्वेश्चन रेलवे और एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर बीपीएससी, यूपीपीएससी या जेपीएससी, इस तरह के जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम है ना, उनमें भी डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है ये सारे कॉन्सेप्ट से। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है? सूर्य है, और ये सारे क्या है? ग्रह होंगे। ठीक है, तो ये सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं
तो कौन से पथ पर लगाते हैं? तो ये लगाते हैं आपका, देखिए वृत्ताकार नहीं है, ये आपका अंडाकार दिख रहा होगा, इसको हम लोग दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। क्या वृत्ताकार पथ पर सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारे से हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। इसके अलावा क्षुद्र ग्रह किन किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। मंगल आंतरिक ग्रह में आता है, इसके बाद बृहस्पति बाहरी ग्रह में आता है। इन दोनों ग्रहों के बीच में क्या पाया जाता है? इन दोनों ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। चलिए लास्ट हम लोग फिर से एक बार ट्रिक को याद कर लें। तो ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे तो सारे एग्जाम्स में जो सौरमंडल से बेसिक क्वेश्चन होता है इसको आप कर पाएंगे। ट्रिक क्या है? सूर्य से ग्रहों की दूरी याद रखने के लिए बुध और शुक्र को पृथ्वी में मंगल करने के लिए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये चारों भाई आते हैं। तो दूरी का बात करेंगे तो बुध सबसे नज़दीक का ग्रह है और वरुण सबसे लास्ट का ग्रह है। इसके अलावा पृथ्वी तीसरे नंबर पर आएगा। अगर आकार की बात करेंगे तो पृथ्वी सौरमंडल में 5वें सबसे बड़े ग्रह की श्रेणी में आता है। वेलकम टू डियर स्टडी अगेन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द फुल वीडियो। एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और बने रहिए हमारे साथ। हम इसी तरह से आपके लिए मेहनत करेंगे, बस आपको सब्सक्राइब कीजिए और क्या चाह सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय।